नमस्कार। भारत का संविधान दुनिया के सबसे शानदार दस्तावेजों में से एक है, ये तो हम सब जानते हैं। पर अक्सर इसके बारे में एक बड़ी अजीब बात कही जाती है, एक तरह की आलोचना कह लीजिए। और सवाल ये है कि क्या हमारा संविधान सच में एक उधार का थैला है? क्या हमारे संविधान बनाने वालों ने बस अलग अलग देशों से चीजें कॉपी पेस्ट कर दी, या फिर कहानी कुछ और ही है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें ये देखना होगा कि इसे बनाया कैसे गया, एक एक ईंट जोड़कर। और यकीन मानिए, ये कहानी नकल की नहीं है। ये तो दुनिया भर से सबसे अच्छे आइडियाज चुनकर एक मजबूत, शानदार इमारत खड़ी करने की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दुनिया भर में प्रेरणा ढूंढने से पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले अपने घर में ही देखा। उन्होंने उस बुनियाद को परखा जो पहले से मौजूद थी, यानी ब्रिटिश राज का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि हमारे संविधान का जो पूरा ढांचा है, कह लीजिए कि उसका जो स्केलेटन है, वो काफी हद तक 1935 के ईसी एक्ट से आया था। फेडरल स्कीम, गवर्नर का ऑफिस, हमारी जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, अरे यहाँ तक कि इमरजेंसी के प्रोविजंस भी। ये सब वो नींव बने जिस पर आगे की पूरी इमारत खड़ी होनी थी। तो ठीक है, ढांचा तो तैयार हो गया, पर अब सवाल था कि इस नए लोकतंत्र की आत्मा कैसी होगी, इसका दिल कैसे धड़केगा। और इस सवाल के जवाब के लिए नजरें गईं दुनिया के सबसे बड़े और सफल लोकतंत्रों की तरफ। और यहाँ पर एक बहुत ही गजब का बैलेंस बनाया गया। सरकार कैसे चलेगी, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो हमने ब्रिटेन से लिया। रूल ऑफ लॉ भी वहीं से आया। लेकिन जब बात आई लोगों के अधिकारों की, उनकी ताकत की, तो प्रेरणा ली गई अमेरिका से। फंडामेंटल राइट्स, एक आज़ाद जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, ये सब अमेरिकी मॉडल से आए। सोचिए, एक तरफ सिस्टम, दूसरी तरफ अधिकार। क्या कमाल का मिश्रण है। एक संविधान सिर्फ सरकार चलाने के नियमों की किताब तो नहीं होता है ना, वो एक देश के सोशल और इकोनॉमिक विजन को भी दिखाता है। एक सपना कि हम एक कैसा समाज बनाना चाहते हैं। और इस सपने के लिए प्रेरणा भी दुनिया के अलग अलग कोनों से आई। तो देखिए, भारत को एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य बनाने का जो आइडिया था, वो कहाँ से आया? आयरलैंड के संविधान से लिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये एक तरह से सरकार के लिए गाइड बुक है कि आपको जनता के लिए क्या क्या करना है। और फिर सोवियत यूनियन के संविधान से, वहां से सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के महान आदर्श लिए गए, और साथ ही हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। हमारी संविधान सभा कुछ ही देशों पर नहीं रुकी। उन्होंने तो मानो पूरी दुनिया के संविधानों को खंगाल डाला, ये देखने के लिए कि भारत के लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है। चलिए जरा फटाफट कुछ और मजेदार उदाहरण देखते हैं। जैसे कि कनाडा, वहां से हमने सीखा कि एक मजबूत सेंटर के साथ एक फेडरल स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। भारत जैसे विशाल और विविध देश को एक साथ रखने के लिए ये बहुत जरूरी था। फिर ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट का शानदार आइडिया आया, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। टीम वर्क को बढ़ावा देने का कितना बढ़िया तरीका है ना। अच्छा, मुश्किल वक्त के लिए भी तैयारी की गई थी। जर्मनी के वाइमर संविधान से ये आइडिया लिया गया कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को कैसे सस्पेंड किया जा सकता है। और साउथ अफ्रीका से, वहां से हमने एक बहुत ही जरूरी चीज सीखी, संविधान को वक्त के साथ बदलने का तरीका, यानी अमेंडमेंट का प्रोसीजर। और हाँ, हमारी संविधान की आत्मा, यानी उसकी प्रस्तावना में जो महान शब्द गूंजते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सीधे फ्रांसीसी क्रांति की देन है। और जापान से भी एक बहुत जरूरी सिद्धांत लिया गया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी की आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। तो पूरी दुनिया का ये चक्कर लगाने के बाद चलिए वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। क्या इतने सारे देशों से चीजें लेने का मतलब ये है कि हमारा संविधान बस एक उधार का थैला है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसका पूरा सार सिर्फ एक शब्द में छिपा है, एडेप्टेशन, यानी अनुकूलन। हमारे संविधान निर्माताओं ने आंख बंद करके किसी की नकल नहीं की। उन्होंने दुनिया के बेस्ट आइडियाज को लिया और उन्हें भारत की जरूरतों के हिसाब से, यहाँ की मिट्टी के हिसाब से बदला और ढाला। इसे ऐसे समझिए कि उन्होंने एक ऐसा गुलदस्ता बनाया जिसमें फूल तो दुनिया भर के सबसे खूबसूरत थे, लेकिन उन्हें पिरोने वाला धागा पूरी तरह से भारतीय था।
ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये भारत की ज़रूरतों, इसकी ज़बरदस्त डाइवर्सिटी और इसके सपनों का एक यूनिक ब्लेंड है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। सोचिए जरा, ये दस्तावेज जो पूरी दुनिया के विचारों का संगम है, आज 70 साल बाद भी 1 अरब से ज्यादा लोगों की पहचान को कैसे दिशा दे रहा है। ये कैसे हमें एक साथ जोड़े हुए हैं, ये सोचने वाली बात है।